मैं यश श्रीवास्तव, जिला संवाददाता, न्यूज़ भारत 24 चैनल से। आज हम मोहल्ला सालार आए हुए हैं। मोहल्ला सालार में हमारे एनसीपी के मंडल अध्यक्ष श्री मोहम्मद यासिर जी के आवास पर मैं इनसे कुछ बातचीत करने आया हूँ। चुनावी मुद्दों को लेकर कल एक बैठक हुई थी, इसमें हमारे बड़े भाई यासिर भाई भी गए हुए थे। तो उस बैठक में क्या चर्चा हुई, कौन कौन आया, इसके बारे में हम यासिर भाई से जानते हैं और पूछते हैं कि क्या इसका डिस्कस भी क्या निकला और आगे इसका क्या परिणाम होगा। जी यासिर जी बताएं। सबसे पहले यश जी, मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद अदा करता हूं। और ये जो मीटिंग हुई है, इसमें योगी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री तुराज जैदी साहब का रुदौली में आगमन हुआ था। और तुराज जैदी साहब जो है फ़खरुद्दीन अहमद अली कमेटी के जो है चेयरमैन हैं और दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। तो वो रुदौली आए तो सबसे पहले उन्होंने जो है दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन शाह अली आरिफ सुब्बू मियाँ से उन्होंने मुलाकात की, आशीर्वाद लिया। और उसके बाद उन्होंने दरगाह शरीफ में हाज़िरी दी और हाज़िरी देने के बाद में उन्होंने जो है भाजपा कार्यकर्ता है नवनीत रस्तोगी, उसके आवास पे एक बैठक किया था उन्होंने। तो उस बैठक में जो है रुदौली के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। नवनीत रस्तोगी थे, आशीष शर्मा थे, नितिन गुप्ता थे और काजी बाज शकीब थे और मैं था। मैं अपनी पार्टी की तरफ से जो है गठबंधन में हूँ, तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था। मैं एनसीपी का मंडल अध्यक्ष हूँ। तो उस मीटिंग का मेन मुद्दा ये था कि जो आने वाला चुनाव है 2024 का, उस चुनाव में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जोड़ना। क्योंकि लोग जो हैं, तमाम विपक्ष के लोग जो हैं, वो ये बहकाते हैं कि अल्पसंख्यक के हित का काम सिर्फ हमने किया है, लेकिन ऐसा है नहीं। सारी पार्टियों में जहाँ तक हमने देखा है कि सिर्फ छाला है, वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के साथ कोई ऐसा उन्होंने बर्ताव या कोई काम नहीं किया है कि अल्पसंख्यक उन्हीं के साथ रहे। और भाजपा की सरकार और मोदी सरकार, जब से योगी सरकार आई है, तो ये लोगों ने जो है मतलब अल्पसंख्यक समुदाय के साथ मजबूत इनके कामों को किया है कि जिससे इनके फ़ायदे हुए हैं। जैसे 3 तलाक का मुद्दा था, वो एक गंभीर मुद्दा था। उस पर बड़ी गंभीरता से प्रधानमंत्री जी ने उस मुद्दे को जो है सुलझाया और उसको लागू किया। उससे महिलाएं की, बहुत सी मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी सेफ हुई। तो हाँ, जैसे धारा 370 है, ऐसे तमाम काम जो है मोदी सरकार ने किए। और मोदी सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है, क्योंकि जो भी वो परियोजनाएं चालू की हैं उन्होंने, तो वो सर्व समाज के लिए है। वो ऐसा नहीं है कि आपको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, चाहे वो राशन बांटने का काम हो, चाहे वो आवास का काम हो, तो वो सबके हित का काम कर रही है सरकार। लेकिन यासिर भाई, एक बात हम आपसे ये कहेंगे कि आजकल के युवा जो पढ़े लिखे हैं, वो इस समय बहुत बेरोज़गार है, कोई वैकेंसी नहीं निकलती है, बहुत परेशान है, किसी को नौकरी नहीं मिलती है इस सरकार में। लोग कहते हैं कि ये सरकार जब से लगी है तब से इसमें कोई वैकेंसी नहीं निकली है, कोई मतलब बहुत बेरोज़गारी ज़्यादा है, ये लोग कहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि बेरोज़गारी सरकार में बढ़ी है। बेरोज़गारी तो एक मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस सरकार में बढ़ी है ऐसा नहीं है। देखिए, जो आदमी जिस लेवल का एजुकेशन का होता है, जिस काबिलियत का आदमी होता है, उसके काबिलियत के हिसाब से उसके स्तर की जो है नौकरी उसको मिलती है। अभी आपने जो हाल ही में कुछ दिन पहले देखे होंगे कि बहुत सारे IPS चुने गए, उसमें हिंदू मुसलमान हर तबके के मतलब नौजवानों को वो चुने गए। कोई जात धर्म का भेदभाव नहीं था उसमें। अगर हिंदू चुने गए तो उसमें मुसलमान भी चुने गए, तो IPS दोनों लोग जो है बने। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें नौकरी भी मिलेगी। ठीक है, और हमारे देश में रोज़गार एक मुद्दा है और उस पर सरकार गंभीर है, ऐसा नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हमारे देश में जनसंख्या काफ़ी अधिक है
उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बेरोज़गारी एक मुद्दा है, लेकिन इस पर जो है सरकार जो है गंभीरता से चिंतन कर रही है और वक्त वक्त पे वो जो है नौकरियां लोगों को देती ही रहती है और दे रही है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, मैं यासिर भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया सबको, बताया कि जो है ऐसा कुछ नहीं है, बेरोज़गारी तो एक मुद्दा है ही, लेकिन इसके साथ साथ मोदी सरकार की या किसी सरकार की कोई इसमें गलती नहीं है। इसी के साथ यश श्रीवास्तव, जिला संवाददाता की रिपोर्ट। जय हिंद।